जवानी पग पग प्यारे, दंगल 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 दंगल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं पार्थ न्यूज़ लाइव। मेरे यानी इरशाद के साथ लगातार आपको लोनी नगर पालिका में जनता की राय दिखा रहे हैं किस तरह का नेता यहाँ पर जो जनता है वो चुनने जा रही है, किन मुद्दों पर अपने नेताओं को चुनने जा रही है। मेरे साथ यहाँ पर वार्ड की जनता भी है और निर्दलीय प्रत्याशी सुखदीप सिंह भी हैं। बात करने की कोशिश करेंगे। सुखदीप जी, क्या मुद्दे होंगे आपके जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच उतर रहे हैं? क्या कुछ नया करके दिखाने वाले इस नगर पालिका में अपने वार्ड में? देखो, नया तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि एक आम आदमी की समस्या स्वास्थ्य की, शिक्षा की और बिजली पानी नाली की होती है जी। यही मेन मुद्दे होते हैं और इन्हीं पे बहुत सभासद ऐसे हैं जो खरी नहीं उतरते, वोट लिए और अपना चले गए जी। हमारे पिछली बार 5 सभासद रहे बिल्लू भाई, जिन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया, उसी के बलबूते पे उन्हीं का ही सहयोग, उन्हीं का ही साथ है और उन्हीं के आदेश से ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। 5 साल जैसे बिल्लू भैया ने काम करा, 5 साल उनसे ज़्यादा बेटर हम दोनों डबल इंजन की सरकार, जैसे कहते हैं कि बीजेपी बोलती है कि डबल इंजन की सरकार है, मतलब वार्ड में भी डबल इंजन, वार्ड में भी डबल इंजन ट्रिपल इंजन कहोगे तो आप, क्योंकि इनसे पहले भी जो सभासद रहे हमारे गंगा प्रसाद जाटव जी, वो भी साथ है, उनका भी पूरा सहयोग है। तो ये 15 साल की जो मेहनत है ये पूरे वार्ड में लगाएंगे। इनका तजुर्बा जो दो सभासदों का तजुर्बा है वो इसको जनता की सेवा में लगाना है जी। मेरे साथ यहाँ पर बिल्लू भाई भी हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। बिल्लू भाई, आप पूर्व में सभासद रहे, किस तरह का आपका कार्यकाल रहा, कैसा जनता से रिस्पॉन्स मिला? भाई, जनता का तो मामला ये है कि मैंने 5 साल, ये तो सिर्फ जनता ही बता सकती है मैंने कैसा काम किया है, लेकिन मैं अगर अपने से बताऊं, मैं अपने मुँह अपनी बढ़ाई मुझे अच्छी भी लगती है। लेकिन जिन लोगों ने मुझे कभी पूरे वार्ड में, पूरे जो मेरा वार्ड है वो लोग जानते हैं कि अगर किसी ने मुझे फ़ोन करा है, मैं फ़ोन के साथ ही हाजिर हुआ हूँ। अगर किसी कोई समस्या है जो मेरे बस की थी, देखो जो नगर पालिका ही नहीं करना चाहती थी या नगर पालिका कोई दिक्कत ऐसी थी कि भाई नगर पालिका वो चीज़ वहाँ अवेलेबल नहीं थी, जैसे कि खंबे लाइट हुए, वो हमने 68 खंबे और यहाँ उसकी जो लाइट है, जो उसकी लीडें है, मैं पास करा चुका हूँ। और वो 68 खंबे और लीडें जो केंद्र सरकार की योजना है, बांसबल्ली योजना, वो उसके तहत या जैसे ही वो योजना शुरू होगी हमारे यहाँ विजय विहार में, और जो जहाँ जगह है, जहाँ हमने चिन्हित कर रखे हैं वहाँ खंबे और लीडें लग जाएगी। रही बात मेरे काम करने की, भाई मैं काम करने में कोई शर्म नहीं करता। जब मैं पहला चुनाव लड़ा था तो मैंने कहा था आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के रहूँगा। भाई जितना मुझसे हो सका, चाहे मुझे दवाई मारनी हो अपने कंधे रख के मारनी हो, चाहे ट्रैक्टर अगर नगर पालिका से नहीं आया तो अपना ट्रैक्टर जोड़ कर मैंने नगर पालिका खुद ट्रैक्टर कर्मचारी बना हूँ। मुझे इसमें कोई काम करने में शर्म नहीं आती। आज अगर मैं किसी के पास वोट मांगने जा रहा हूँ तो मैं फ़ख्र के साथ जा रहा हूँ कि भाई मेरा हक है, मुझे वोट दो। और इंशाल्लाह ये विजय विहार है, ये मेरी छपरोली है एक तरह से। यहाँ मैं वादा कर सकता हूँ कि एक वोट भी किसी को नहीं जाएगा मेरे अलावा। ये आवाम आपके पास खड़ी है, अगर जाएगा तो आप इन लोगों से पूछ लो। भाई सबका अपना अपना मन है, लेकिन आप फिर भी आप इन लोगों से पूछ सकते हो जो लोग यहाँ इस क्षेत्र के जनता से भी पूछेंगे। फिलहाल त्रिमूर्ति यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। गंगा जी, आप भी पूर्व में सभासद रहे जब वार्ड नंबर 12 हुआ करता था, आपका कार्यकाल बताएं। जनता से इस बार कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? आपने अपना खिलाड़ी मैदान में उतारा है तो किस तरह की बैटिंग और किस तरह की फील्डिंग सेट कर रखी है? देखो, जब मैं 5 साल सभासद रहा, मैंने अपने गली मोहल्ले के कोई कॉलोनी कच्ची नहीं छोड़ी, कोई रास्ता कच्चा नहीं छोड़ा। मैंने सारे खंबे भी लगवाए, कुछ यहाँ नाली और खरंजे सारे टोटल लगवाए, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। उसके बाद मैंने बिल्लू भाई को चुनाव लड़ाया, जो मेरे से काम रह गया था इन्होंने उस काम को पूरा करा। तो हम दोनों सभासद वर्तमान और पूर्व में रहे हुए, अब दीपक भाई को, सुखदीप उर्फ दीपक भाई को चुनाव हम दोनों मिलकर लड़ा रहे हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि सुखदीप को सुबह 12 बजे तक जिता के इसका भव्य स्वागत करके ऑफिस में भेज दें। पब्लिक यहाँ पर है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। युवाओं का एक अहम रोल रहता है, तो किस तरह का नेता इस बार चुनने जा रहे हैं? क्या ये जो नेता आपके सामने खड़े हैं ये आपसे झूठे वादे करते हैं या सच्चे अपने कामों पर निर्भर हैं? इनका काम तो बहुत ही बढ़िया रहेगा इंशाल्लाह। इनको जानते भी हम काफ़ी टाइम से, तो वोट इन्हीं देंगे। कैसा कार्यकाल रहा बिल्लू भाई? बिल्लू भाई का कार्यकाल तो बहुत ही बढ़िया रहा। उनसे पहले भी जो हमारे गंगा जी थे उनका भी बहुत बढ़िया रहा। सिर्फ हम जो है काम के ऊपर जो है मेंबर को जिताएंगे। हमारी इच्छा यही है कि अब जो आने वाले हमारे मेंबर हैं वो कामयाब होकर के जाएं काम के बेस पर।
तो गारंटी कार्ड है इनका कि ये अपने कामों पे गारंटी दे रहे हैं कि ये जो प्रत्याशी उतार रहे हैं तो वो काम करेगा? हाँ, हमारे मोहल्ले की इच्छा है, सबकी यही थी कि ये जीतेंगे। बिल्लू भाई का तो काम बोलता है। बिल्लू भाई ने काम करा है वार्ड नंबर 14 में, इसलिए हम बिल्लू भाई के साथ हैं और बिल्लू भाई ही कैंडिडेट लाए हैं। इसलिए बिल्लू भाई का तो काम बोलता है, सब पूरे वार्ड को पता है इस चीज़ को। ये नहीं 5-7 वार्डों में तो वैसे भी चर्चा है नहीं, तो इसीलिए हम भाई जीतने को वोट देंगे, हार में कौन वोट देगा। आप कैसा नेता इस बार चुनने जा रहे हैं? सामने आपके कुर्सी वाले खड़े हैं, तो क्या कुर्सी वाले को चुनने हैं या किसी और को चुनने हैं? नहीं जी, कुर्सी वाला को चुनेंगे जी, क्यों कुर्सी वाले ही क्यों? क्योंकि बिल्लू भाई का साथ है जी, इसलिए। बिल्लू भाई का साथ है तो है। जी, बिल्लू भाई का साथ ना होता तो? नहीं होता, नहीं होता बिल्लू भाई का साथ ना होता तो आप भी ना होते। जी। तो जनता का रिस्पांस ये है कि जो पूर्व में सभासद रहे हैं बिल्लू उर्फ यूल, उनका जो कार्यकाल है उनके कार्यकाल से खुश हैं और उन्हीं के कार्य के बेस पे ये कुर्सी को वोट करने वाले हैं, सुखदीप सिंह को वोट करने वाले हैं। देखने वाली बात यह है कि जनता कहाँ तक इनको तय करती है अपना सभासद। आप देखते रहें पार्थ न्यूज़ लाइव मेरे यानी इरशाद के साथ। अगर अप्लायंसेस को रखना है कंट्रोल में तो लगाइए सिर्फ भारत के टॉप क्वालिटी सर्वोकॉन वोल्टेज स्टेबलाइजर। सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल में।